जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन फिर आप हमसे दोबारा संपर्क करना। इस बार हमारे यहाँ से 6000 वोटों से जीत के जाएंगी और पूरे हो सकता है कि पूरे देहरादून में इस वार्ड का रिकॉर्ड टूटे। तो क्या घुंटी पिलाते हैं आप लोगों को या ईवीएम हैक करते हैं, क्या करते हैं आप कि 6000 वोट का आप दावा कर रहे हैं? क्या है, क्या ऐसा कुछ काम कर रखा है आपने? नमस्कार, समाचार ने में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की राजनीति में लोकसभा का चुनाव और जो प्रचार है अब वो कहीं ना कहीं अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस के जो नेता है लगातार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की लोकसभा में अलग अलग जगह हम जाएंगे। अब जो लोकसभा में हम जिसमें आए हैं वो टिहरी लोकसभा है और देहरादून में हम हैं और यहाँ इंदिरापुरम के क्षेत्र में है। और मेरे साथ में जो व्यक्ति है इनके बारे में अगर हम बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी से पार्षद रह चुके हैं और अभी फिलहाल वर्तमान में इनकी पत्नी यहाँ पर पार्षद है। लेकिन इनके काम के बारे में हम बात करें तो बिना प्रचार किए कई बार ये लोग यहाँ पर पार्षद बन चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इनको हर बार टिकट दिया है। इस बार इनकी पत्नी को टिकट मिला था, वो है भी जीत गई है। लेकिन इनके कामकाज के बारे में तो बात करेंगे ही, ये किस प्रकार से काम करते हैं क्षेत्र में और इनका अगर विकास की अगर मैं वीडियो पहले भी दिखाऊंगा तो कहीं ना कहीं आप भी हैरान रह जाएंगे। इनका तरीका है कैसा काम करने का, उस पर हम कभी ना कभी बात जरूर करेंगे। लेकिन हम लोकसभा पर चर्चा करने के लिए आए हैं और मेरे साथ ओमेंदर भाटी जी मेरे साथ में हैं और वो कैसे काम करते कैसे नहीं करते हैं वो दिखाऊंगा बाद में जरूर आपको। लेकिन चुनाव पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर सर भारतीय जनता पार्टी ने फिर उन्हीं को टिकट दिया है टिहरी सीट से, लोकसभा सीट से, और जो टिकट उनको दिया गया है तो भारतीय जनता पार्टी दोबारा से उन्होंने विश्वास जताया है उनके ऊपर, उनको टिकट दिया गया है। तो क्या लगता है कि पूरे भारत में जो मोदी जी कर रहे हैं तो इस बार जो 5 सीटें पहले आई थी क्या इस बार भी वही माहौल इस बार रहने वाला है? इस बार पहले तो मैं पूरे देश की बात बताता हूँ। जी जी। इस बार 400 पार हर हाल में होंगे। जी जी जी। ये चुनाव नहीं, ये क्रांति है। मैंने 2014 में भी कहा था कि 272 सीट से ज़्यादा आएंगी जी, और वो 286 सीट आई थी। जी जी। इस बार भी 400 सीट से ज़्यादा ऊपर एनडीए लेके जा रहा है। जी जी। ये बिल्कुल सत्य है और ये जो चुनाव है ये क्रांति है। इस बार विपक्ष की जमात बचानी बहुत मुश्किल है। और रही इसकी टिहरी लोकसभा की, टिहरी में जो हमारी महारानी है इनका व्यवहार पब्लिक इनको बहुत लाइक करती है। इनका बहुत अच्छा व्यवहार है। जब भी कोई हमने किसी प्रकार की परेशानी हुई, जब भी हम उनसे बात करते हैं तो वो हमारा समाधान करने का बहुत प्रयास करती हैं, बहुत व्यवहारिक भी है। जब भी कोई उनके पास जाता है कोई भी कार्यकर्ता, सबका सम्मान भी करती हैं और लगता नहीं है कि भाई ये हमारी जो है इतने बड़े परिवार से हैं। रही हमारे वार्ड की बात, हमारे वार्ड में पिछली बार भी हमारा वार्ड पूरी विधानसभा में नंबर 1 आया था और इस बार भी मैं आपको जो है आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, ये बात रिकॉर्ड हो रही है। और आप जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन फिर आप हमसे दोबारा संपर्क करना। इस बार हमारे यहाँ से 6000 वोटों से जीत के जाएंगी और पूरे हो सकता है कि पूरे देहरादून में इस वार्ड का रिकॉर्ड टूटे। तो क्या घुंटी पिलाते हैं आप लोगों को या ईवीएम हैक करते हैं, क्या करते हैं आप कि 6000 वोट का आप दावा कर रहे हैं? क्या है, क्या ऐसा कुछ काम कर रखा है आपने? हालांकि मैं क्षेत्र में पहले भी घूमा हूँ। आपने एक बरात घर के बारे में बात किया था, अभी जो हम ग्राउंड आप देख लीजिएगा ये इन्होंने ही यहाँ पर इसका निर्माण कराया है पूरे का। क्या आप काम जो करते हैं वो तरीका क्या है आपका? और आप बिना प्रचार के जीत जाते हैं पार्षदी में भी और आप लोकसभा में भी कह रहे हैं कि 6000 से अधिक वोट मिल पाएगा। क्या है तरीका आपका काम करने का? देखिए, जनता आज चाहती है काम और काम में ईमानदारी भी चाहती है। जिस तरह आप यहाँ पार्क में खड़े हैं इस तरह के मेरे वार्ड में कम से कम 12-13 पार्क हैं टोटल, और सब इसी प्रकार हमने जो है सबका डेवलपमेंट कर रखा है, सबका विकास किया है। रही दूसरी बात कि जो आप बता रहे हैं कि ऐसी क्या जादू है, वो जादू ये है कि हम 5 साल तक कंटिन्यू लगातार पब्लिक के बीच में रहते हैं। और वैसे तो बीजेपी ऊपर से जो डिसिप्लिन बीजेपी का है, मेरे ख्याल में सभी लोगों को ये निर्देश होता है कि हम पूरे 5 साल तक लगातार पब्लिक के बीच में रहें, एक दिन भी मिस ना करें।
अब मैं आपको बताऊं, मेरे ख्याल में 20 साल हो गए मुझे, मैं 20 साल से किसी होटल में खाना खाने भी नहीं गया, इतना समय भी नहीं मिल पाता है हमको, लेकिन पब्लिक के बीच में हम 5 साल पूरे रहते हैं और एक एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ। और एक एक व्यक्ति का मुझे ये भी पता है कि हमें कितनी वोट कहाँ से कब मिलनी है, कौन कौन व्यक्ति देगा, व्यक्ति को भी मैं बता दूंगा। तो बाकी है कि जो पिछले बार कुछ लोग कांग्रेस में थे वो इस बार और टूट के आ रहे हैं। तो पिछली बार हम 3200 वोट से जीते थे, इस बार हम 6000 वोट से जीतेंगे। तो क्या जो बीजेपी में लोग आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इस बार और बढ़ सकता है, क्या उन्हें ईडी का डर है, सीबीआई का डर है या इनकम टैक्स का डर है? कहीं ना कहीं लोगों में बातचीत चल रही है कि लोग बीजेपी में वही जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं ईडी का डर की वजह से। नहीं, देखिए, जो इस विचारधारा को स्वीकार करेगा वो बीजेपी में चल पाएगा, जो विचारधारा से विमुख जाएगा वो बीजेपी में हजम नहीं हो पाएगा, कोई भी होगा, क्योंकि बीजेपी एक विचारधारा है। ये तो मैं तो बचपन से, मेरा तो जन्म इसी में हुआ है, मेरे दादा परदादा सब इसी में रहे हैं। जी जी। और पूरा परिवार इसी को समर्पित रहा है। तो जो इसकी विचारधारा में घुलेगा वो बीजेपी में रहेगा या चलेगा आगे। अगर कोई जरा भी चूक करेगा तो फिर वो उसका आने का कोई फायदा भी नहीं होगा। जी। अच्छा, इस लोकसभा सीट में आपको नहीं लगता है कि रानी जी के बारे में कहा जाता है कि वो कम बोलती हैं, बात नहीं रखती है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि जो वोट मिल रहा है टोटल वो प्रधानमंत्री जी के नाम पे मिल रहेगा या कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो काम किया है उस पर वोट मिलेगा? नहीं, इसमें दोनों समीकरण है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का तो है ही, वो तो पूरे देश में है। लोग जो है कई बार तो कहते हैं कि हम तो मोदी जी को वोट डाल रहे हैं, कैंडिडेट को नहीं देखते। लेकिन रानी जो है हमारी सारी बातों को समझती हैं, वो बहुत समझदार है। मंच पे कम बोलना, ज़्यादा बोलना वो अलग चीज़ है, लेकिन एक खासियत है, वो मंच पे जो बोलती हैं जो उनके दिल में है उसी को बोलती है। एक बात भी उनके अंदर बनावट वाली नहीं है, ना वो बना के बोल सकती हैं। जो उनकी आत्मा के अंदर है वो उसी हिसाब से बात करती हैं। आत्मिक उनका रिश्ता है लोगों के साथ में, इसलिए उनको हराना बहुत मुश्किल काम है। और इस बार जो है कम से कम 4, 4.5, 5 लाख वोट से वो जीतेंगे। इस बार उनका प्रतिशत बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और रही हमारी इसकी कैंट विधानसभा की, कैंट विधानसभा में जो हमारे कपूर साहब थे, उन्होंने बहुत काम करे, उनका पूरा परिवार इसमें लगा हुआ है। और मैडम जो इस टाइम सविता कपूर जी हैं, वो भी उसी रास्ते पे चल रही है जिस रास्ते पे कपूर साहब चलते थे। वो भी लगातार लोगों के संपर्क में रहती हैं, जो भी उनको बुलाता है एक आवाज़ पर वो जाती हैं। और जब भी आप कोई फ़ोन करोगे तो फ़ोन उठाती हैं, अगर कहीं बिजी हैं तो कॉल बैक करती हैं। मतलब वो सारे समीकरण और जो सारे आचरण हैं वो कपूर साहब के उनके अंदर हैं। और इस क्षेत्र में कार्यकर्ता भी हमारे पास बहुत अच्छे हैं। पूरी विधानसभा में बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। हमारे यहाँ से विधानसभा से 52,000 वोटों से हम जीत के जाएंगे। जी। अच्छा, एक सवाल था मुझे आपसे कि आप पार्षदी का जो पद है आपके पास में, ये इतना सारा बजट जो 100 पार्षद है देहरादून में, कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, तो आप कहीं ना कहीं जो और पार्षद है, क्या उनसे भी आप बात करते हैं कि भैया जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ आप लोग भी करें? क्या है तरीका आपका काम करने का कि आप लगातार इतना सारा काम करते हैं, बजट से भी अधिक काम करा लेते हैं, नेताओं से, विधायकों से, सांसदों से काम करा लेते हैं आप? क्या तरीका है आपका? क्या कहीं ना कहीं आपकी बातचीत अच्छी है या कहीं ना कहीं आप उस पर ये है कि आपको मेहनत करना है? देखिए, आदमी जो है अगर ईमानदारी से काम करता है जी तो आपको हर कोई सपोर्ट करेगा। जी। आप अगर ईमानदार हैं तो सब लोग सपोर्ट करते हैं, अधिकारी भी सपोर्ट करते हैं। जी। हमारे क्षेत्र में जो भी आदमी काम करता है, कोई ठेकेदार हो, कोई भी हो, मैं उनसे काम बढ़िया लेता हूँ। और किसी आदमी से हमने आज तक जो है 100 रुपये नहीं लिए हैं, 100 रुपये चंदा नहीं लिया है। अगर कोई आदमी मुझे कह दे कि मैंने 100 रुपये चंदा लिया है तो मैं देहरादून छोड़ दूंगा। अच्छा, बड़े बड़े काम गिना दीजिए आप मेरे को, क्या क्या काम कराए आपने क्षेत्र में? एक तो बारात घर के बारे में पहले बात हुई थी, ये आपने 12 ये पार्क बनवाए हैं, और क्या क्या थोड़ा बता दीजिएगा शुरू से आप। देखिए, हमारे क्षेत्र में कोई भी गली मोहल्ला ऐसा नहीं बचा है जो हमने सड़क ना बनाई हो। ठीक है। हर जगह सड़कें बनी हैं और पार्क तो कोई ऐसा नहीं बचा है कि जो ना बनाओ। रही एक स्कूल था हमारे यहाँ, प्राइमरी स्कूल, उस प्राइमरी स्कूल में हमने विधायक निधि से भी और पार्षद निधि से भी ऐसा आधुनिक स्कूल बनाया जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर फर्श नहीं होता। जैसा मेरे घर में फर्श है ऐसा ही स्कूल में फर्श है। गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वो एक आदर्श स्कूल है। आप मच्छी तालाब पर देखेंगे चल के। हाँ, मच्छी तालाब पे है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। जहाँ पहले 50-60 बच्चे नहीं होते थे, आज वो 350 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। तो लोगों को लाभ मिल रहा है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो काम हो रहे हैं उन कामों की क्वालिटी मैं खड़ा होकर कराता हूँ, क्योंकि जो वार्ड बड़ा है, बढ़ता जा रहा है। हम एक सड़क को जैसे आज बनाई है
तो 5-7 साल तक उस सड़क को हाथ नहीं लगाना है। इस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा काम दिखाई देता है। अब कई बार क्या होता है कि आपकी आज सड़क बनी है, 2 साल में टूट रही है, जब तक आप नई सड़क का बजट लाएंगे पुरानी वाली टूट जाएगी। तो हमारे यहाँ सड़कें जो बनी हैं वो 7-8 साल आराम से चलती हैं। मोहित विहार में हमने 10 साल पहले सड़कें बनवाई थी, अभी तक जिंदा है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप ईमानदारी से काम करेंगे। भगवान ने जो जिम्मेदारी दी है, पब्लिक ने ये कुर्सी आपको इसलिए दी है कि आप इस पर ईमानदारी से काम करें, और जिस दिन पब्लिक चाहेगी कुर्सी को छीन लेगी। तो लिहाजा जिसकी चीज़ है उसकी हमको देखभाल करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो है आदमी, इसलिए पब्लिक जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है कि हम उसके कार्यकर्ता हैं। हमको जो वहाँ से अनुशासन मिला है उसी के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ये थे ओमेंद्र भाटी जी जो पार्षद रह चुके हैं कई बार, और अभी फिलहाल इनकी पत्नी पार्षद हैं यहाँ इस क्षेत्र से। क्या कहते हैं सर इनके बारे में? आप भी सुनते होंगे इनके बारे में। बहुत सारी बातें कही जाती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं ये प्रचार ही नहीं करते हैं बीजेपी का कि भैया वोट दे दो। ये तो कहते हैं कि 6000 का दावा कर दिए हैं अभी कि 6000 वोट मेरे क्षेत्र से मिलेगा बीजेपी पार्टी को। फालतू ये 6000 का दावा कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो अपना मानना है, जिनके काम करने की जो शैली है उसके हिसाब से 6000 प्लस ही रहेंगी। जी जी। और रही प्रचार की बात, मेरा मानना ये है कि कोई आदमी 10 दिन प्रचार करता है। हमारे जो पार्षद जी हैं ये 5 साल पूरा समय क्षेत्र में ही देते हैं। हर आदमी की व्यक्तिगत परिस्थिति को सुनना, उसका समाधान निकालना, ये इनकी एक कार्य करने की शैली है। आज इनको कोई बच्चा आके कह दे अंकल जी आज पार्क की लाइट नहीं जल रही, हमें वहाँ खेलना था, तो ये व्यवस्था करेंगे कि मतलब जिस टाइम वो खेल रहे हैं उसी टाइम वो चालू हो जाए। नहीं भी हो पाएगी तो अगले दिन सुबह तो वो लाइट जलती मिलेगी बच्चों को। तो ये इनकी कार्य करने की शैली है। दूसरी बात, क्षेत्र में मैं इनके बहुत पास ही रहता हूँ, लेकिन मुझे इतना समय नहीं मिलता कि मैं इनसे बैठ के बात कर लूँ। दोनों पता करो कि वहाँ है क्षेत्र में, अब यहाँ है क्षेत्र में। तो जो आदमी इतना लोकप्रिय होगा भाई, सबकी समस्याओं को सुनेगा, तो स्वाभाविक सी बात है जनता तो प्यार करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइएगा आप मेरे को, क्या जिस तरह से लोग ये काम कर रहे हैं क्षेत्र में, जो और वार्ड है उन लोगों को भी काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सीखना चाहिए। इन्हें एक पोस्ट डाल दी थी अभी कुछ दिन पहले, ये सड़क बनाई थी तो ठेकेदार का काम था उस पर पानी छिड़कना। जी। वो किसी कारण से नहीं आ पाया, तो पार्षद महोदय सुबह ही गए, अपना पाइप लेके गए यहाँ से। ये पाइप जो पड़ा है, इन्होंने सब पार्कों में अपने पैसों से पाइप लगाया है। ये पाइप लेके गए वहाँ टंकी में, एक घर बैल बजाई, भैया पाइप लगाना है हमें, तुम्हारी सड़क पे सिंचाई करनी है। जबकि वो काम कायदे में ठेकेदार का है, जिनकी सड़क बनी है उनका था। लेकिन ये पाइप लेके गए, बैल बजाई, पाइप लगा के पानी छिड़काव कर रहे थे। किसी कारण से मैं भी निकल गया वहाँ से, मैंने वो वीडियो बना के, तो उस पर लाइक आए, कमेंट्स आए कि भैया ऐसा पार्षद हमारा भी होना चाहिए। और ये ही गर्व की बात है। अगर आदमी का काम करने का तरीका जब अच्छा होता है ना, तो उसको सब पसंद करते हैं। और जितने भी हैं, काम तो खैर सभी करते हैं अपने अपने क्षेत्र में, लेकिन इनसे सीखने की ज़रूरत है हमको कि भाई काम करने का तरीका ऐसा होना चाहिए जो जनता को अच्छा लगे। ये एक बार मैं आपको ग्राउंड दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर बैठने की चेयर है, और ये पार्क, इस तरह के 12 पार्क की बात कर रहे हैं। और जो पेड़ है, पेड़ के आप देखिए रख रखाव भी ठीक है कि अभी इसमें और भी काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसलिए दिखा रहे हैं चीज़ें कि उत्तराखंड और देहरादून क्योंकि राजधानी है, और राजधानी में काम करना जरूरी है। बस कट करो वहाँ से, ले आओ।